नहीं, अभी नहीं पहुंचा हूँ मुंबई, दिल्ली में अटका हुआ हूँ, थोड़ा टिकट के इशू हो रहे हैं। आज का था लेकिन नहीं मिल पाया, बट कोई नहीं, इंशाल्लाह कल तक हो जाना चाहिए। इस बात का जवाब हमारे झांसा। हे गाइस, वेलकम बैक हो गया है चैनल पर। बात करेंगे हम शुएब इब्राहिम के बारे में। शुएब इब्राहिम के कल इन्होंने क्वेश्चन आंसर किया था, जहां पर उसने सबसे पहले उससे यही क्वेश्चन पूछा गया था कि क्या आप मौदहा मतलब कि मुंबई जा चुके हो, तो उसने कहा नहीं, अभी तक हम दिल्ली में ही है। तो जिसके बाद काफ़ी सारे लोगों का ये कहना था कि भाई इतनी भागम भाग किस बात की थी ना, कि आप इतना। और इवन मुझे तो एक चीज़ ये भी आई रियलाइज़ हुई कि भाई अभी अगर आप देखो तो रिज़ा का बर्थडे था कल, ठीक है। तो रिज़ा का बर्थडे था, 2-3 दिन स्टे कर सकते थे। और रिज़ा का बर्थडे इस दफ़ा काफ़ी कहा गया था कि भाई कुर्सियाँ शुर्सियाँ लगा के जो है वो सेलिब्रेट करेंगे, जिसकी वजह से ये भी बातें होनी शुरू हो गई थी कि शायद रिज़ा की एंगेजमेंट होने वाली है, क्योंकि जब उसकी अम्मी ने टेंट वगैरह की बात की थी तो ये सारी बातें भी होनी शुरू हो गई थी इसी वजह से, क्योंकि टेंट और ये सारी चीज़ों को, तो मतलब कि एक रिज़ा का बर्थडे का एक अच्छा करने का प्लान था। तो ये भी है कि जब आप दिल्ली में इतने दिन तक हो, इवन रिज़ा का बर्थडे तक हो गया दिल्ली में, जब वो अभी लास्ट ये दिल्ली में ही था, कल जब उसने विश किया है रिज़ा को, तो ये सारी चीज़ें हैं। तो इतनी भागम भाग क्यों है? और कहीं न कहीं नेहा फ़ैज़ी को उसकी वजह बताया जा रहा है। अच्छा जी, नेहा फ़ैज़ी के लिए कहा जा रहा है कि वो मौदहा जो आई है, तो वो हॉकी के इवेंट को एक तरीके से चीफ गेस्ट बनकर आई है, कि अगर तो वो हॉकी का इवेंट हुआ और नेहा ने उस चीज़ को बहुत बड़ी बात बताई, तो बट नेहा भी बहुत ट्रोल होने वाली है, क्योंकि इसी ने कहा था कि हॉकी के इवेंट में तो इतने लोग भी नहीं थे, मतलब वहाँ पे हॉकी में इतने सारे लोग नहीं आते, मेरे फादर को तो क्रिकेट के लिए बुलाया गया था। और जिस तरीके से वो आई है, देखो काफ़ी लोगों का कहना है कि नेहा को आप लोग सब बहुत सर पे चढ़ाते हो। नहीं यार, जहाँ जहाँ वो भी अगेंस्ट होती है वो भी गलत होती है, मैं तो हमेशा सवाल उठाती हूँ उसके ऊपर। मैं तो हमेशा इसी वजह से जो है वो ट्रोल भी हो रही होती हूँ कि तुम जो है वो नेहा के अगेंस्ट हो, तुम नेहा से जलती हो। बट बात यही है कि जो चीज़ वो जिन चीज़ के लिए वो उसको ट्रोल कर रही है और वही चीज़ पर वो प्राउड होगी, तो सीन होगा यहाँ पे ख़राब। और यहाँ पर अगेन काफ़ी लोगों का ये भी कहना है कि नेहा को दोबारा मुँह की खानी पड़ी है। क्यों खानी पड़ी है? क्योंकि जो सबा इब्राहिम की नंद है वो अभी आई हुई है इंडिया, मौदहा आई हुई है, और उसने स्टोरी शेयर की है। वो स्टोरी मैंने लगा दी, आप देखना। तो वहाँ पर उसकी नंद भी आई हुई है, मुजम्मिल भी आया हुआ है, जिसने पहले ही कहा था कि हम बहुत जल्द हैदर से जाके मिलेंगे। और अभी रिसेंट जो हुआ था कि भाई अभी इसकी नंद आई थी और ये मिलने के लिए नहीं गए, ये लोग जब दिल्ली थे तब वो आई थी और वो आकर चली गई थी 2-3 दिन के लिए, कुछ प्रॉपर्टी के काम के लिए आई थी। और इनका अभी बीच में भी ये पंगा हुआ था कि प्रॉपर्टी के लिए बड़ा इनका पंगा हुआ, और अभी भी लोगों को ये लग रहा है कि ये शायद प्रॉपर्टी के हिस्से के लिए आए। अब मैं यहाँ पे ये सोच रही हूँ, यार मतलब कि ठीक है, पैसों के लिए बहुत सारे रिश्ते हमने इधर से उधर होते देखे हैं, बहुत कुछ देखा है हमने। ऐसा नहीं है कि ये कोई पहला ऐसा है कि ऐसा सीन हो रहा है, नहीं होती हैं चीज़ें, बट प्रॉपर्टी के लिए अगर ये सारी चीज़ें हो रही हैं तो फिर फेक नहीं हो सकता। फिर उसकी ननंद जो है वो कैसे आकर इतना हंस घुल के रह सकती है या उसके साथ रह सकती है? मुझे तो नहीं लगता कि ये पॉसिबल हो सकता है। और ये भी कहना कि नेहा को झूठा दिखाने के लिए कि उसकी ननंद को बुला लिया गया है, उसकी ननंद के साथ ये बॉन्ड दिखा दिया गया है। चलो, नेहा को झूठा दिखाने के लिए मैं बोलूँगी कि ये कर सकती है, ठीक है, सबा कर सकती है। बट सामने वाली पार्टी पे अगर कर रही है और सामने वाली पार्टी के साथ भी नेहा का कोई अच्छा रिश्ता है नहीं, क्योंकि ये चीज़ तो सामने ही है, क्योंकि ये तो नेहा ने खुद बोला है कि जिस तरीके से उसकी नंदों के साथ किया गया है, आज उसके साथ भी वही हो रहा है, तो इनका कोई रिश्ते अच्छे हैं नहीं। तो इसका मतलब है कि सही है, सो ही है सब कुछ हर जगह। लेकिन इस चीज़ से काफ़ी सारे लोगों को ये लग रहा है कि नेहा बहुत झूठ बोलती है, नेहा झूठ कहती है, इसकी नंद के बीच में ऐसा कुछ नहीं है। देखो बैक कैमरा में क्या चल रहा है हमें नहीं पता, लेकिन हाँ, ऑन कैमरा सब कुछ ओके ओके और अच्छा ही दिख रहा है। अभी तक तो फिलहाल अच्छा अच्छा ही लग रहा है कि उसकी नंद के साथ उसका बॉन्ड है, ज़्यादा नहीं है बट हाँ, नॉर्मल बॉन्ड है। उसकी ननंद अभी आई हुई है इंडिया, तो उनकी मुलाकात हो रही है, और फाइनली जो है वो मुलाकात भी इसकी और मुजम्मिल की हो गई है, जबकि मुजम्मिल ने कहा भी था कि हाँ, हम बहुत जल्द हैदर से मुलाकात करने वाले हैं। तो इस बार काफ़ी कुछ मौदहा में होने वाला है, क्योंकि अब इसकी ननंद आई हुई है, तो उसकी ननंद भी अपने ससुराल में रह रही है। इसका ससुराल नेहा फैज़ी का नानी का घर होता है, तो काफ़ी कुछ अजीब चीज़ें देखने को मिल सकती है। लोग काफ़ी वेट कर रहे हैं। मैं कल भी देख रही थी, मेरे पास मेरे 1-2 सब्सक्राइबर बोल रहे हैं, यार नेहा का कुछ पता है कि नेहा का पॉडकास्ट कब आएगा? मैंने कहा यार पर्सनल तो मेरी कभी बात नहीं हुई है नेहा से, इसलिए मुझे आइडिया नहीं है कि कब आना है पॉडकास्ट। तो काफ़ी लोग वेट कर रहे हैं नेहा के पॉडकास्ट का, क्योंकि देखो सबको ये है कि कुछ खुलासे मिलते हैं, कुछ एक्सपोज़्ड मिलता है, तो ये सबका अलग-अलग होता है। बट मैं कभी भी इस चीज़ के लिए वेट नहीं करती कि नेहा कुछ एक्सपोज़्ड करे, क्योंकि मुझे ये होता है कि बैक कैमरा हर कोई अलग होता है, हर कोई डिफरेंट ज़िंदगी जी रहा होता है। बैक कैमरा बहुत कुछ लोग जो है वो फेक कर रहे होते हैं या अलग ज़िंदगी जी रहे होते हैं, तो इसीलिए उनकी ज़िंदगी का जो कैमरे पे वो नहीं दिखाना चाह रहे, तो वो कैमरे पे लेकर आना या उसका एक्सपोज़ करना, वो मेरे हिसाब से अजीब होता है। तो खैर, अब कोई ये ना लिखना कि तुम भी ये कर रही होती है, मैंने कभी भी ये काम नहीं किया। जो चीज़ ऑन कैमरा आई है हमने सिर्फ वो डिस्कस किया है, जो चीज़ सोशल मीडिया पर आकर बैठी है चाहे वो किधर से भी आई हो, तो हमने उसको डिस्कशन बनाया है।
देखो ये बात तो डन है कि नेहा फैज़ी को लेकर ये लोग हमेशा ट्राई कर रहे हैं, काफ़ी दिनों से ये ट्राई कर रही, खास करके सबा, कि नेहा फैज़ी को सामने से आके वो रिप्लाई ना करे। लेकिन हाँ, नेहा फैज़ी को लेकर वो इस तरीके से रिप्लाई करे कि उसके मुंह पे तमाचा भी पड़ जाए, लोग उसके अगेंस्ट भी कमेंट, क्योंकि अभी मैं जब उसका कमेंट सेक्शन रीड कर रही थी सबा इब्राहिम का भी लेटेस्ट व्लॉग का, वहाँ पर काफ़ी सारे लोगों ने कमेंट किया हुआ था कि नेहा के मुंह पे तमाचा पड़ा, देखा तुम्हारा तो उसने कितना बोला था कि तुम्हारे नंद के साथ बॉन्डिंग नहीं है, तुम्हारा तो उसके साथ झगड़ा चल रहा है, बट तुम्हारी नंद तुम्हारे साथ आकर इतने अच्छे से रह रही है, इतने अच्छे से उसने पिक्चर्स खिंचवाई है, तुम तो उसके ससुराल में जाके भी जो है वो व्लॉग्स बना रही हो। अभी भी जो पिक्चर है, जो उसने पिक्चर शेयर की है, उसमें आपको उसकी सास दिखेंगी जो कि नेहा फैज़ी की नानी होती है। तो यही है, और मैं यहाँ पर ये कहना चाहूँगी, देखो ठीक है वो उसका रिश्ता लगता है, बट वो उस रिश्ते को सही साबित करने के लिए कि नेहा फैज़ी झूठ बोल रही है, वो उस रिश्ते में जा रही है जो कि नेहा फैज़ी का रिश्ता है, ठीक है। बट अदरवाइज जो उनके रिश्ते हैं वो सारे किधर गए। अभी यहाँ पर ना कल मेरे दिमाग में एक थॉट आया कि रुकैया जिसने सबके अगेंस्ट जाकर एक तरीके से, भले उसने अपना फ़ायदा देखा या जो भी है, वो अपने माँ बाप के अगेंस्ट जाकर, क्योंकि उसके फादर ने भी बहुत कुछ शोएब इब्राहिम के बारे में बोला था जब वो आई थी मुंबई, उस टाइम पर ये कंट्रोवर्सी एक हाइप पर थी, तो उसके फादर ने भी बहुत कुछ बोला था। उसका भाई जिस किस्म की जो आमिर जहांगीर वीडियोज़ बनाता रहा है, तो हम सबको पता है उन सबके अगेंस्ट जाकर रुकैया आई थी, और रुकैया को उस टाइम पर बहुत ट्रोल भी मिला था कि यार कैसी बेटी अपने बाप के अगेंस्ट चली गई है, और ये सारी बातें। तो जब वो आई थी, आज जब शोएब इब्राहिम और ये सब गए, तो देखो रुकैया से मिले भी नहीं है, तो काफ़ी लोग कहना है कि वो क्यों मिले, तो वो भी तो अगेंस्ट होकर आई थी ना। तो और अच्छा पता है मज़े की बात क्या है, रुकैया ने जब से सबा के साथ का जब से उसने वीडियो बनाया है, तब से उसकी वीडियो पर रीच बहुत डाउन हो गई है, क्योंकि लोग ना इस चीज़ से कवड़ा गए कि तुमने क्यों ऐसा बेफजूल का वीडियो बनाया, जबकि हमें पता है कि सबा तुम्हारा बिल्कुल भी सपोर्ट नहीं, क्योंकि लोग इसको इस चक्कर में सपोर्ट कर रहे थे कि यार इसको किसी भी इब्राहिम फैमिली ने सपोर्ट नहीं किया, उसका चैनल रिशेयर नहीं किया, उसके चैनल के बारे में डिस्कस नहीं किया, तो हम उसको देखते हैं, हम उसको प्रमोट करते हैं। ये सब कुछ सबने किया था, इवन हम पॉडकास्टर्स ने भी ये बात कही थी, उसके चैनल को प्रमोशन दी थी कि नहीं यार आप उसके चैनल्स को जाके देखो। मैं अपनी बात नहीं करी, मैं बहुत सारे, जैसे सिजलिंग टी ने तो बहुत ज़्यादा प्रमोशन दिया था उसको कि नहीं आप जाओ, आप जाके देखो उसके चैनल को। इवन नेहा ने भी आई थिंक सो रुकैया के चैनल का जिक्र किया हुआ है। तो ये 2-3 चैनल इतने बड़े बड़े हैं, कॉफ़ी ने भी आई थिंक कहा हुआ है, तो इनकी ऑडियंस ये है कि एक ज़्यादा मिकदार में थी, तो वो लोग गए थे, वो सपोर्ट भी कर रहे थे। लेकिन क्या हुआ, जब उसने अगेंस्ट, उसके लोगों के अगेंस्ट ही वो एक तरीके से चली गई, उसके बाद से उसकी रीच बिल्कुल ही डाउन डाउन है, बिल्कुल ही खत्म हो गई। मुझे लगता है उसने अपने पाँव पे खुद ही कुल्हाड़ी मार दी, वरना उसके वीडियोस पर व्यूज़ अच्छे खासे आ रहे थे, बहुत ज़्यादा नहीं आ रहे थे लेकिन हाँ अच्छे खासे व्यूज़ आ जाते थे, बहुत अच्छा उसका चैनल ग्रो हो रहा था। अभी वो 6,000 8,000 इसी तरीके से मैं देख रही हूँ आसपास। और इसी दरमियान नवाजिश जहांगीर जो कि रुकैया का ही भाई है, उसने भी एक वीडियो बनाई थी। अभी उसने ना इंस्टा पर एक रील डाली थी कि मैं मौदहा जाऊँ, मैं भी सोच रहा हूँ कि मैं मौदहा चक्कर लगा कर आऊँ, और ये सब कुछ जो है वो बातें की। और उसके बाद उसको बहुत सारा ट्रोल मिला कि हाँ शुएब आया है तो तुम्हें तो जाना ही होगा ना, तुम्हें तो नकल करनी है। बट शुएब का और उसका लेना देना क्या है, मुझे नहीं समझ में आ रही ये बात कि शुएब अगर मौदहा किया है तो मौदहा किसी का भी खरीदा हुआ नहीं है, चाहे वो शुएब जाए, चाहे वो नेहा जाए, चाहे वो आमिर जहांगीर जाए, चाहे वो नवाजिश जहांगीर जाए, कोई भी जाए, मौदहा किसी एक की प्रॉपर्टी थोड़ी है। ये सब उनका आबाई एक तरीके से घर है जहाँ पर जो जब चाहे जा सकता है। हर कोई अपना अपना क्लाउड चेजिंग कर रहा है, अगर इस टाइम पर देखा जाए तो सब क्लाउड चेजिंग कर रहे हैं। यार पता है कभी कभी ना एज अ ऑडियंस हम सब भी कंफ्यूज हो जाते हैं, कभी कुछ बात कभी कुछ बात, इनकी निकल कर बातें आती हैं कि इनके रिश्ते इतने ख़राब हैं, जब ये आपस में मिलते हैं तो इतना फेक करते हैं कि बंदा थोड़ी देर के लिए कंफ्यूज हो जाता है कि यार वाकई ही जो सामने वाले ने बताया वो झूठा था कि ये झूठे हैं, क्या सच है क्या झूठ है, मतलब अजीब ही सब कुछ रहता है। अच्छा जी, फिलहाल हम बात करेंगे सबा इब्राहिम के व्लॉग के बारे में। सबा इब्राहिम के 2 व्लॉग आ चुके हैं, बट किसी भी व्लॉग पे बात नहीं हुई है। तो एक वो जीजा जी का वेलकम और भाभी के लिए और उसके लिए गिफ्ट लिया गया। अच्छा वो गिफ्ट काफ़ी ट्रोल हुआ है क्योंकि वो पायल, अब देखो मुझे इतना ज़्यादा नहीं पता है इंडिया के बारे में, ऑब्वियसली मैं इंडिया से बिलोंग नहीं करती तो इसलिए मुझे आइडिया भी नहीं है इंडिया का, कि वहाँ पर लोगों का ये कहना है, मैंने कमेंट सेक्शन के अंदर ही रीड किया कि 400 रुपये की पायल, मतलब चांदी सस्ती है वहाँ पर। जब जाहिर सी बात है जब पाकिस्तान में भी चांदी इतनी सस्ती है सोने के बनस्बत, तो बिल्कुल इंडिया में भी चांदी सस्ती ही होगी, क्योंकि जब अगर सोना महंगा है, लाख रुपए का सोना है, तो चांदी फिर ऐसा नहीं है कि कोई 50-60 हज़ार की होगी ना, चांदी सस्ती ही होगी। तो चांदी की पाजेब जो उसने लिए, पायल लिए, वो काफ़ी सारे लोग कहना है कि 400 रुपये की पायल है। अब मुझे 400 की तो वो पायल नहीं लग रही, बट फिर भी आई डोंट नो। तो काफ़ी सारे कमेंट्स थे कि भाई 400 रुपये की पायल लेकर भाभी को दे रही है, भाभी हमेशा डायमंड्स और गोल्ड और ऐसे गिफ्ट करती है, इसका तो दिल ही नहीं चलता है, ये सारी बातें हैं।
तो वो नॉर्मली ही उसका देखो दिल शुरू से ही नहीं है, वो रही है कंजूस। अब उसको एक तरीके से देखो तो वो इसलिए भी कंजूस है, उसका अपने मामले में भी नहीं चलता। हाँ, वो सेविंग्स पे करती है, वो सेविंग्स करती है, वरना आप देखो अदरवाइज वो शॉपिंग हर दूसरे दिन कर रही है। लेकिन वो ब्रांड कॉन्शियस नहीं है, क्योंकि ब्रांड्स आपको बहुत एक्सपेंसिव पड़ते हैं। तो वो चिंदी चिंदी चीज़ें लेती है, क्योंकि उसने शायद वो पैसों की तंगी देखी है, वो फील की है। जिसके बाद जिसने पैसों की तंगी देखी हो ना, तो उसमें एक इन्वेस्टमेंट और इन सारी चीज़ों का वो होता है। तो वो उसी तरीके की है। लेकिन जब भाभी को गिफ्ट देने की बात आती है, जब भी उसकी बर्थडे वगैरह पे, तो वो हमेशा से एलवी, 2 सालों से मैं तो देख ही रही हूँ, वो एलवी ही जाती है। एक बार उसने चप्पल दिए हैं, एक बार इसने कुछ और दिया है एलवी का, तो 1-2 बार से वो एलवी ही भाभी को परचेज़ करके दे रही है। तो कर रही है, भाभी के लिए करती है वो, ऐसा नहीं है कि नहीं करती। तो है, देखो जो चीज़ क्वालिटी है उस पर बात करेंगे। वो फजूल खर्ची करती है, लेकिन फजूल खर्ची क्या करती है, वो चिंदी चिंदी चीज़ों में करती है। इतना ब्रांड कॉन्शियस ये नहीं है। हाँ, खालिद है ब्रांड कॉन्शियस, बट ये नहीं है। तो इस वाले व्लॉग में जिसमें जीजा जी का वेलकम हुआ है, तो उसमें उसने कस्टर्ड बनाया है, जिसके ऊपर काफ़ी सारी बात हुई है कस्टर्ड के ऊपर, के कस्टर्ड कोई और बना दे, फ्रूट कोई और काट दे, ये जनाब मिक्स कर ले और फिर नाम लगा दे कि मैंने बनाया है। तो और उसके बाद देखो अगेन वही हैदर का कि आधे आधे घंटे में फीड करवाने जाता है। अब बच्चा जिस सिचुएशन में आ गया है, वहाँ आधे आधे घंटे वाला फीड नहीं होता, क्योंकि बच्चा अब सॉलिड्स खा रहा है, खिचड़ी खा रहा है बच्चा, अब सेरेलैक वगैरह या जो भी आप कह लो कि वो सारी चीज़ें खाता है बच्चा, माशाल्लाह हैवी हो जाता है। तो वो 2-2.5 घंटे आराम से निकाल सकता है। मुझे नहीं लगता कि बच्चा इतना ज़्यादा अब तंग करेगा इस एज में आने के बाद, कि बच्चे को बार बार फीड कर। हाँ, वो अलग बात है कि बच्चा बुला रहा है, बच्चा रह नहीं रहा, वो एक अलग बात है। लेकिन बाकी अदरवाइज़ ये है कि ये कहना कि मुझे फीड के लिए आधा आधा घंटा, मतलब बेवजह का जो चीज़ आपको नहीं बोलनी चाहिए इतना ज़्यादा व्लॉग में, आप वो व्लॉग के अंदर बोली जा रही हो फीड करवाने जाना, फीड करवाने जाना है। एक तो ये चीज़ एम्बेरसमेंट भी बहुत ज़्यादा फील करवाती है, और दूसरा आपके बच्चे को नज़र भी लगती है यार। ये मैंने बहुत बार कहा है कि हमारे इधर ये कहा जाता है कि आप वैसे झूठ ना बोलो, लेकिन बच्चे के मामले में अगर आपका बच्चा छोटा है और वो अच्छे से खा पी रहा है, तो हमारे घर की जो मतलब नानियाँ दादियाँ होती हैं वो मना करती हैं कि नहीं, बताना नहीं है कि बच्चा ठीक से खा रहा है, यही बोलो कि नहीं हमारा बच्चा बहुत तंग करता है। तो बच्चे के खाने पर हमेशा बोला जाता है कि बहुत जल्दी नज़र लगती है। तो तुम इस तरीके से बता रही हो आधे आधे घंटे में जाना पड़ता है, मतलब तुम अपने बच्चे को खुद ही एक तरीके से। और भाई हैदर माशाल्लाह यार खेलने वाला बच्चा है, जहाँ तक हमने उसको व्लॉग्स में देखा है, वो बिल्ली के साथ कितना खुश हुआ है यार। वो जो बिल्ली के साथ जो उसको क्यूट मोमेंट थे, वो एक अंदर से उसकी हंसी निकल रही थी, एक शरारत उसके अंदर थी। तो वो माशाल्लाह बहुत क्यूट है, बहुत ही ज़्यादा क्यूट है। वो जिस तरीके से बिल्ली से खेल रहा था ना, माशाल्लाह माशाल्लाह, वो बहुत ही ज़्यादा प्यारा लग रहा था। तो बेकार है तुम बच्चे को नज़र में लेकर आती हो। अच्छा, मैंने ना एक कमेंट रीड किया, ये कमेंट मुझे बड़ा अजीब लगा कि सैफ़ी को देखकर सबा और सबा को देख के सैफ़ी बहुत खुश हो जाते हो। और ये पहली बार नहीं हुआ है, ये बहुत बार हुआ है। जब ये लोग रहते भी थे ना मौदा में, जब ये लोग शादी के शुरू के बाद भी रहते थे, उसके बाद जब भी मौदा आते हैं, जब भी सैफ़ी आता है, या तो सैफ़ी एक बार मुंबई आया था तब की बात है, तब ये बहुत ज़्यादा पॉइंट आउट किया जाता है कि सैफ़ी को देखकर सबा बहुत खुश होती है, सबा को देख के सैफ़ी। इवन हाँ, अजीब अजीब चीज़ें ही दिखाते हैं कि एक प्लेट में खाना खाना और ये सब कुछ। और जाहिर सी बात है लोग उस इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू पे भी जाते हैं कि ये तो इस्लाम में नहीं इजाज़त, और ये सब कुछ। आई नो कि इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से वो सब गलत है, या इस्लाम में इन सब चीज़ों की इजाज़त नहीं है, वो सब बिल्कुल ठीक हो आप लोग इस जगह पर। लेकिन मुझे आज तक कभी ऐसा फील नहीं हुआ कि कोई ऐसा लिंक है उसका। हाँ, उसका बॉन्ड शायद बहुत अच्छा है, वो बॉन्ड बहुत अच्छा शेयर करती है उसके साथ, जो कि मुझे लगता है। उनके रिश्ते को देखकर ना हमेशा ये वाली फ़ील आती है कि वो जो एक देवर भाभी वाला बॉन्ड होता है ना, हाँ, वो देखने को मिलता है। बिल्कुल देवर भाभी की लिमिटेशन होती है, मैं ये मना नहीं कर रही कि लिमिट्स नहीं होती है या लिमिट्स नहीं होनी चाहिए। मैं सिर्फ उस पॉइंट की बात कर रही हूँ जहाँ पर उसको जोड़ा जा रहा है कि कुछ ऐसा सीन है इन दोनों के दरमियान, जबकि ऐसा नहीं लगता कि वो एक देवर भाभी वाला जो बॉन्ड जो बोला जाता है, ये वही बॉन्ड नज़र आता है। अच्छा, जब व्लॉग शुरू होता है ना, तब वो अपने पैरों के दर्द के बारे में बताती है, और ये पैरों के दर्द से मुझे याद आया कि परसों जब उसने बताया था कि उसके पैर में लग गया है, तब काफ़ी सारे कमेंट्स थे, काफ़ी सारी बातें होती रहती है जहाँ पर ये बोला जा रहा था कि हाँ अच्छा वो लग गई, और ये सारी चीज़ें मुझे नहीं समझ में आता कि ठीक है वो प्रॉब्लमेटिक है, वो फेक है, हर एक चीज़ है, बट किसी को नुकसान पहुँचाकर या किसी के नुकसान का सोचकर खुश होने वाली मुझे सिचुएशन नहीं समझ में आती। वो गलत कर रहे हैं, ठीक है, बिल्कुल गलत है, प्रॉब्लमेटिक, वो सब कुछ अपनी जगह पर है, बट किसी के नुकसान पर या किसी को लग जाने पर कोई खुशी का बाइस मुझे नहीं लगता कि वो चीज़ बनती है कि वो खुशी होनी चाहिए। उसको लगा है और उसको अब बहुत बुरे तरीके से पैर मुड़ गया था, और ये चीज़ उसके लिए डेंजरस है कि वो अभी भी इन सब चीज़ों को सीरियस नहीं ले रही है। वो समझती नहीं है इन सारी चीज़ों को कि भाई ये सारी चीज़ें मेरे लिए नुकसानदेह हो सकती है।
मुझे अपने वेट पे ध्यान देना चाहिए, तो वो सारी चीज़ों का वो नहीं देखती है, वो भागम भाग भागती है। मतलब भागने वाला रीज़न मुझे नहीं समझ में आया कि वो क्यों भागी, ऐसा नहीं भागना चाहिए ना उसको, क्योंकि उसको पता है जब आपकी बॉडी हैवी होती है तो आप भागने का रिस्क नहीं लो, क्योंकि आपका बैलेंस ज़रा सा भी इधर उधर हुआ, आपका पैर मुड़ा, आपके पूरा फ्रैक्चर होने के चांसेस ज़्यादा हो ही जाते हैं जब आपकी बॉडी हैवी हो जाए। तो आई डोंट थिंक सो कि उसमें उसको उस तरीके से केयरलेस रहना चाहिए। ये बहुत ज़्यादा केयरलेस बन जाती है कभी अपने मामले में। अभी भी जब मैं ये वाला व्लॉग देख रही थी तब वो आग के पास बैठी हुई थी और वो जब झुक रही थी कर रही थी तो दुपट्टे का ख्याल नहीं, ये सारी चीज़ों में वो बहुत ज़्यादा केयरलेस कर जाती है, बन जाती है, खास करके हैदर के मामले में। तो इन सारी चीज़ों पर उसको आई थिंक सो ध्यान देना चाहिए, बट रोना पूरा करना है कि ये बिज़ी हूँ वो बिज़ी हूँ, बट जो एक नॉर्मली इंसान, मतलब एक नॉर्मली जो होता है ना इंसान बिज़ी रहना या नॉर्मली भी जो काम होते हैं वो उसमें भी अजीब दिख रही होती है, उसका केयरलेस बिहेवियर दिख रहा होता है, तो फिर क्या ही बिज़ी। मुझे ना एक चीज़ बहुत बुरी लगती है कि आपने उस बच्ची के साथ जो करना था बुरा आप लोग कर चुके, अब भी ये है कि बीच बीच में ऐसी टौंटबाजियाँ करते रहते हो। अभी भी जब वो आती है तो उसको बोलती ऐसे ही रहा करो खुश खुश, और इसी तरीके से कि आज तो तुम ऐसी लग रही हो, आज तो तुम वैसी लग रही हो, मतलब ये दिखाना कि सिर्फ हमें ही केयर है, उसके घर में किसी को उसकी नहीं पड़ी है। मतलब तुम अपने ये सिर्फ वाहवाही के चक्कर में, 2 व्लॉग्स की वाहवाही के चक्कर में तुम उस बच्ची के साथ खेल गई हो यार, लिटरली बहुत बुरा खेल गई हो। मतलब अभी भी सिर्फ और सिर्फ अपने आप को महान दिखाने के लिए कि देखो हम आते हैं तो फिर ये मेहर उस टाइम पर खुश रहती है, उस टाइम पर वो बनी सवरी रहती है। भाई जब तुम आई थी ना जिस दिन, उस दिन भी जब मेहर आई थी तब वो सही हालत में ही आई थी, उस दिन भी वो रिज़ा से बेहतर हालत में थी कम से कम। अगर तुम इतनी ही ज़्यादा सेंसिबल होती और इतनी ही ज़्यादा तुम्हारी कुछ अलग ही बात होती तो रिज़ा आज इस हाल पे ना होती जिस हाल पे तुमने रिज़ा को बना के रखा हुआ है। रिज़ा इस टाइम पर अगर देखो तो सिर्फ और सिर्फ नैनी की जॉब कर रही है, सिर्फ और सिर्फ नैनी की। देखो दीपिका कक्कर ने भी ये काम किया हुआ है, लेकिन दीपिका कक्कर की मॉम की ऐसे कोई ज़िंदगी अभी नहीं पड़ी है, ठीक है ना। उनकी ज़िंदगी में शायद वो पल अभी बहुत अच्छे गुजर रहे हैं, वो खुद ये बात बोलती है, क्योंकि वो अकेली रहती थी, उनकी ज़िंदगी में वो नाती का आना, उनके साथ वक्त गुजारना, उसके साथ अच्छे से रहना, वो उनके लिए बहुत बहुत ज़्यादा प्यारे पल हैं जो कि वो जी रही हैं। तो वो अपनी ज़िंदगी को उस टाइम पर, अगर वो नैनी बनी हुई भी हैं तो उसका नुकसान सच ऐसा नहीं है कि उनकी कोई ज़िंदगी ख़राब हो गई है या उनका करियर ख़राब हो गया, बट यहाँ पर रिज़ा का नुकसान है, रिज़ा की पढ़ाई, रिज़ा की हेल्थ, हर एक चीज़ जो है वो इस टाइम पर दाव पे लगा दी है और वो हो रहा है। अगर तुम इतना ही अच्छा होती हो और तुमने इतना ही ज़्यादा सबकी ज़िंदगियाँ बनाई होती तो फिर सबसे पहले तो रिज़ा की ज़िंदगी बनी हुई होती, जिसकी ज़िंदगी आज सरेआम जो है वो सबको दिख रही है कि किस हाल पर है। अच्छा जी, उसके बाद फाइनली सबा और रुखसाना बाजी के बीच में सब कुछ ओके हो गया है। बीच में जिस तरीके से, मतलब देखो ये लोग व्लॉग्स में नहीं बताते लेकिन हमें सब फील हो जाता है व्लॉग्स में देखकर ही, जिस तरीके से एक दूसरे को इग्नोर किया था रिसेंट दिनों, तो उसके बाद अभी दोबारा से दोनों की बॉन्डिंग नज़र आ रही है। रुखसाना बाजी दोबारा से पहले वाले जोश में नज़र आ रही हैं, खाना वगैरह बनाते हुए, और दोनों खड़े रहकर बातें भी कर रही थी, जिसके बाद सनी कैमरा लेके पहुंच जाता है क्या कर रही हो दोनों, तो वो बोलती है हम अपने दुख सुख की बातें कर रही हैं। तो दोबारा से रुखसाना बाजी की जो है वो बॉन्डिंग दिख रही है। उसके बाद वही, मतलब उसकी सास इतनी खुश होती है ना जब वो हैदर के साथ खेल रही होती है, वो पूरा टाइम हैदर को संभाल रही होती हैं। व्लॉग्स में तो देखो हमें यही दिखता है, इसीलिए फिर कमेंट सेक्शन में भी लिखा हुआ है कि जब हैदर को संभालने के लिए आपके पास इन लॉज में इतने सारे लोग हैं, फिर आप रिज़ा को यहाँ क्यों रखती हो। मतलब उस दिन भी, जब उस दिन वड़ा पाव बने उस दिन भी रिज़ा नहीं थी वहाँ पर। अगर आप नोटिस करो रिज़ा अपने घर है ही नहीं, रिज़ा जो है वो वहीं पर ही है, मतलब मुसलसल वो सबा के घर ही रह रही है। और इवन कल सबा ने स्टोरी भी लगाई थी कि वो वड़ा पाव बना रही है, तो मतलब कि उसको खाने हैं और उसको बोला कि इधर के जो लोग हैं उनको खाने होते हैं, तो इसीलिए हम बना के दे रहे हैं, तो मतलब कि वो दोबारा वड़ा पाव बना रहे हैं। तो वड़ा पाव वाले दिन भी जब दीपिका ने सबको वड़ा पाव और गाजर का हलवा खिलाया, उस दिन भी ये लोग नहीं थे, और उसके बाद फिर वो तकरीबन सबा के साथ ही रह रही है और वो अपने घर आकर भी अपने घर नहीं है। तो ये काफ़ी सारे लोगों के कमेंट्स होते हैं कि वो क्यों इतनी अम्मा बन रही है, और वाकई मुझे भी ये चीज़ अजीब फील हो रही है कि ठीक है आपको कोई दावत वगैरह हो वहाँ पर बहन आ जाती है संभालने के लिए, मतलब एक नॉर्मली आपके घर में कोई ऐसा आना जाना नहीं है, कुछ काम नहीं है, उसमें फिर एक रिज़ा को लेकर वो खुद भी एक बंदा ना अनकंफर्टेबल हो जाता है। तो ये लोग चाय पार्टी और पकोड़ा पार्टी करने के लिए गए थे, जिसमें शुएब इब्राहिम आया था, दीपिका कक्कर नहीं आई थी। अच्छा, यहाँ पर ना एक सीन हुआ, निक्कू को उसने बोला कि तुम पकौड़ी बनाओगे, तो वो बोलता है मुझे पकौड़ी बनानी नहीं आती। और यहाँ पर मैंने पहली बार ऐसा देखा है कि आपके घर में जो काम कर रहा है और वो आपको किसी चीज़ का मना कर रहा है, तो वो ट्रोल होने के बजाय जिसने वो काम बोला वो ट्रोल हो रहा है। मतलब सनी ट्रोल हो रहा था ये कहकर कि हाँ भाई वो क्यों ही काम करेगा, उसको शुएब इब्राहिम पेमेंट करता है, वो तुम्हारी क्यों सुनेगा, वो तुम्हारे काम क्यों करेगा। मतलब तुम लोग तो उसको एज अ जो है वो चाहते हो कि वो तुम्हारे भी गुलाम बन के रहे, तुम्हारे भी नौकर बन के रहे,
और वहाँ पर लोग जो है वो प्रेज़ कर रहे हैं निक्कू को, धर्मदादा को, कि हाँ बिल्कुल आप लोग को इसी तरीके से ही रहना चाहिए, आप लोग इसके काम पे थोड़ी आए हो, या आप लोग को ये थोड़ी पे करते हैं। क्योंकि वहाँ पे धर्मदादा भी आए थे उसको लेकर, रोहान को लेकर। अच्छा, रोहान को काफ़ी मिलाया गया है, अच्छा लग रहा था मुझे ये चीज़ कि चलो, और रोहान खुद भी बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड रहा है हैदर में, तो कहीं ना कहीं ये चीज़ रोहान के लिए एक अच्छा साबित होगी, क्योंकि वो बच्चा है, वो भी नई नई हरकतें कर रहा है, ये भी नई नई हरकतें कर रहा है, तो उसके लिए काफ़ी अच्छा है, वो काफ़ी अच्छा फील करता है उसके आसपास आकर भी। और अब उसकी थोड़ी बहुत सबा से बॉन्डिंग दिखती है, वो फूल भी लेकर आया था ना, प्यारे लगते हैं ना बच्चे, ऐसी ऐसी हरकतें करते, कितने क्यूट लगते। फिर वो बता भी रहा है शोएब इब्राहिम को कि मैंने वहाँ से फूल तोड़ा, वो पिंक कलर का था, वो सब बता भी रहा है। और एक और चीज़ जो काफ़ी सारे कमेंट्स भी थे कि इतनी रात में बच्चों को फूल तोड़ने ना देने जाए। हम मना करते हैं काफ़ी लोग कि भाई इतनी रात में आपको जैसे दरख्त के नीचे या किसी फूल पत्तों को हाथ नहीं लगाना चाहिए, फूल नहीं तोड़ना चाहिए, काफ़ी मना किया जाता है। तो अब इसको कुछ लोग अंधविश्वास कहते हैं, कुछ लोग इसको रियलिटी मानते हैं, जिसका जैसा ईमान वाला सीन होता है ना, तो ये कहा गया। तो ये सारी चीज़ें हुई हैं, तो ये पूरे व्लॉग में यही सब कुछ है। फिर दावत का बताया गया कि पहले मैंने सोचा था मैं सबकी एक साथ दावत कर लूँ, अब मैं सबकी अलग अलग दावत करूँगी। वही शॉपिंग हुई है, मतलब वही सेम, मतलब यहाँ भी आकर वही सब कुछ देखने को मिल रहा है, शॉपिंग। हालांकि लोग बहुत ज़्यादा चाह रहे थे कि मौदाहा आकर ना इसके घर के व्लॉग्स देखने को मिले। एक्टिंग ये भी कर रही है। अब देखो, दीपिका कक्कर भी कहीं शॉपिंग वगैरह करने को नहीं गई, उसने जितने भी व्लॉग्स अपलोड किए वो तकरीबन ऐसे ही अपलोड किए, लेकिन उसका चैनल रिवाइव कर गया क्योंकि लोग वो चीज़ देखना चाह रहे थे। तो इसके मामले में भी यही है कि लोग चाह रहे हैं कि आप घर के अंदर रहो, लेकिन नहीं, वो उसकी शॉपिंग वगैरह कहीं ना कहीं से इंक्लूड हो ही जाती है, किसी ना किसी बहाने से वो शॉपिंग वगैरह आ ही जाती है। और फिर कस्टर्ड कस्टर्ड का भी बहुत मजाक बनाया कि हाँ भाई, फ्रूट कोई और काट दे, कस्टर्ड कोई और बना ले, तुम मिक्स करके तुम अपना क्रेडिट ले जाओ कि हाँ भाई। तो वो दीपिका कक्कर, देखो मुझे दीपिका ना इस मामले में इसलिए सही लगती है कि कम से कम वो काम करवा रही है, तो वो उनसे काम करवा रही है जिनको वो लोग पे करते हैं। ये उनको काम करवा रही है जिसको पे नहीं करती है, जिसकी पूरी करियर ख़राब कराकर, कहने रिजा हो गई, ये सारे लोगों का, उनसे काम करवा रही है जिनका पूरा करियर ख़राब करके और ये काम करवा रही है। मतलब इसका अलग ही है। भाई तुम अपने पास एक 24 आवर्स के लिए कोई रख लो, अगर तुम बच्चा नहीं संभाल सकते, इट्स ओके, कोई बुरी बात नहीं है। अगर आप अफोर्ड कर सकते हो तो क्यों आप अपनी ज़िंदगी में आसानियाँ ना लो, बिल्कुल लो भाई। इंसान कमाता ही इसीलिए ताकि वो अपनी ज़िंदगी में आसानियाँ लेकर आए। अगर आपको लगता है कि आप बच्चा अकेले नहीं संभाल सकते, लेकिन नहीं, अकेले का टैग भी तो लेना है ना। अब एक प्रॉपर किसी को अगर ये रख लेगी तो फिर जाहिर सी बात है, फिर ये टैग मुश्किल हो जाएगा ना कि बिजी रहती है, हैदर के में बिजी रहती है, फिर तो सब बोलेंगे खुलेआम। अभी भी बोल रहे हैं, बट वो एक इसको ज़मीर शायद अभी इसका इजाज़त दे देता है कि नहीं नहीं नहीं, अभी तुम ठीक हो, अभी तुम ओके हो। तो ये सारा सीन है। आप लोग को क्या कहना है इन सब पे मुझे लाजिम बताना। बाकी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। अपना बहुत सारा ख्याल रखना, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, अल्लाह हाफ़िज़।